गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 7 की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारी 3 प्रसंग और व्याख्याएं हैं। उसकी हमने 2 का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरी जो अपनी प्रसंग व्याख्या है उसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो पराधीन रहने की अपेक्षा यदि उन्हें कष्ट में स्वतंत्र जीवन मिले तो वह उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि पराधीनता किसी को अच्छी नहीं लगती। पराधीनता का मतलब क्या होता है? जो दूसरे के अधीन हो, जो स्वतंत्र नहीं हो। तो जो पराधीनता उसे कहते हैं कि जो पराधीनता है वो पक्षियों को अच्छी नहीं लगती है। वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और नीम की कड़वी निम्बोरी खाना पसंद करते हैं और अपनी जो गति, अपनी उड़ान है वह उड़ना चाहते हैं और दूसरे पक्षियों से क्षितिज में होड़ लगाना चाहते हैं। ये तो पक्षी है, उन्हें हमें कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षियों को पिंजरे में यदि हम बंद कर देते हैं तो वो भूखे प्यासे है तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसलिए हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। यदि हम पक्षियों को, आप लोग देखते हो कि कुछ लोग हैं तोते, जो पैरट होते हैं उनको पालते हैं, लेकिन यदि उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वे सीधे ही आसमान में उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना अच्छा लगता है। और पराधीन रहकर वो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन उनके जीवन में उदासी है, एक सूनापन है, वो कोई भी दूर नहीं कर सकता। उनका जो चहचहाना है उसमें एक वेदना भरी होती है, एक पीड़ा भरी होती है, और उनको जो उनकी उड़ने की जो इच्छा है वो मन की मन में ही रह जाती है। इसलिए जो पाठ हमें संदेश दे रहा है कि हमें किसी भी पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। तीसरी है अपनी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें कवि ये कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि पक्षियों को यदि वे स्वतंत्र होते हैं तो उनके पंख है वो क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते थे। या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते हैं या फिर उनकी सांसें हैं वो मार्ग में ही रुक जाती है। तो वो कहते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, कि भले ही उन्हें घोषणा न मिले और टहनियों पर बैठने का स्थान न मिले, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और उनको लिए जो आश्रय है, उनका जो स्थान है रहने का, उसे चाहे नष्ट कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। लेकिन यदि भगवान ने जब भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी जो स्वतंत्र उड़ान है, जो पूर्ण उड़ान है, उसमें कोई बाधा ना डाले और इन्हें पिंजरे में बंद करके उनके उड़ान की जो स्वतंत्रता है उसको कोई भी ना छीने। तो हम इसको अब अपनी नोटबुक में कर लेते हैं। सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। प्रसंग वो लिखवाना है क्या? नो मैम। नो मैम। व्याख्या करनी है ना अपने को सीधी? यस मैम। चलो लिख लेते हैं व्याख्या। यदि पक्षी कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि यदि, पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र कवि कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते होते
होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाया करते वे या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले टहनियों पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए। चाहे नीड़ न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो और बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए गए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता
कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की ऊपर वाला रफ कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। मैम 5वीं लाइन रफ मत करना। ठीक है। बंद करके उन्हें उड़ने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। ये अपनी प्रसंग और व्याख्या है वो कंप्लीट हो गई है। कि पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, टहनियों पर बैठने का स्थान भी न नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए गए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले, उन्हें पिंजरों में बंद करके उनसे उड़ने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। ये अपनी जो प्रसंग और व्याख्या है वो हो गई है तीनों। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो आप सभी को, प्रश्नोत्तर सभी को याद है ना? सभी को? यस मैम। थोड़े से प्रश्न पूछे जाओ, ये थोड़े से प्रश्न पूछो। यस मैम। यस मैम। सभी उत्तर देंगे सभी बच्चे। यस मैम। ये कर लिया ना ये ब्लैक बोर्ड वाला? यस मैडम। यस मैम। अब मैं आपसे टिक द करेक्ट ऑप्शन पूछती हूँ इसके। आप बताएंगे कि मुक्त आकाश में, ये सभी बच्चों को आना चाहिए क्योंकि अभी अभी हमने प्रसंग और व्याख्या करी है, पहले का हमारा पढ़ा हुआ है, 2 बार हमारे ये टेस्ट में आ गया। अब हम इसके किसी भी प्रश्न में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? यस मैम। तो देखो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न है। मुक्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षी प्रसन्न नहीं रह सकते। घरों में रहकर, जंगल में रहकर, पिंजरों में बंद होकर और वृक्षों की डाली पर। कृष्णा वाक्यांश बताएगा मुझे। कृष्णा। पिंजरों में बंद रहकर। हाँ, कि मुक्त आकाश में विचरण करने वाले पक्षी प्रसन्न नहीं रह सकते। यदि उन्हें पिंजरे में हम बंद कर देंगे तो वह प्रसन्न नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अपना जो ये पूरा पाठ है यह स्वतंत्रता पर ही आधारित है और उनकी प्रसन्नता पर ही है कि यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वे खुश नहीं रहेंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, कनक कटोरी की वजह से कटुक निम्बोरी अच्छी है। आर्यन बताएगा मुझे। सहजता से मिलने के कारण, रूप रंग के कारण, स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण और स्वतंत्रता से मिलने के कारण। आर्यन जहांगीर, आर्यन
आर्यन तो गायब ही हो गया। इशिता, इशिता आप बता सकते हो? लीजा बताएगी, लीजा। स्वतंत्रता होने के लिए। कनक कटोरी की मेदा से कटुक निम्बोरी अच्छी है, सहजता से मिलने के कारण, रूप रंग के कारण, स्वास्थ्य वर्धक होने के कारण, स्वतंत्रता से मिलने के कारण। कौन सा बताया आपने? स्वतंत्रता से मिलने के कारण। सही है क्या? सभी बच्चे बताएंगे राइट है या रॉन्ग है? राइट है मैम। हाँ मैम। सही है। फिर तीसरा प्रश्न है जो मुझे बताएगी अवनी। अवनी, अवनी नहीं है क्या आज? नो मैम। अच्छा, भावेश आप बताएंगे। स्वर्ण यस मैम। श्रृंखला का आशय है सोने की जंजीर, सोने का भंडार, सोने का पिंजरा, सुख सुविधा पूर्ण पराधीनता। मैम सोने की जंजीर। स्वर्ण श्रृंखला का आशय है, सही है या मैम गलत है? मैम सही। राइट है। सही मैडम है। सही है। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर है, और वह क्या है? एक तरह से जो सुख सुविधा पूर्ण जो पराधीनता है वह भी है, लेकिन यहाँ स्वर्ण श्रृंखला का आशय पूछा है तो ये होगा सोने की जंजीर। अगला है पक्षियों का अरमान था। पक्षियों का अरमान था, इसमें मुझे बताएंगे दीनबंधु। आकाश की सीमा तक उड़ना, कड़वी निम्बोरी खाना, बहता पानी पीना और उपयुक्त सभी। पक्षियों को अरमान क्या था? उनकी क्या इच्छा थी कि आकाश की सीमा तक उड़... हाँ, उपयुक्त सभी, क्योंकि उनको पक्षियों को आकाश की सीमा तक भी उड़ना था, उनकी कड़वी निम्बोरी भी खानी थी नीम की, और बहता जल पीने वाले आया है ना अपनी कविता में, तो बहता जल भी पीना चाहते हैं वह, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अपना, पक्षियों को तारे लगते हैं दीपकों के समान, रत्नों के समान, अनार के दानों के समान और चुनरी में जड़े सितारों के समान। प्राची, अनार के दानों के समान। हाँ, पक्षियों को तारे कैसे लगते हैं? कल ही हमने पढ़ा था ना अपनी उसमें, हाँ, कि अनार के दानों के समान उन्हें तारे लगते हैं। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में मुझे बताएंगे लीजा। लीजा, यस मैम। कनक तीलिया क्या है? कनक तीलियों से क्या मतलब है? अभी भी आया था, ये समझ लो। और कोई? मैम हम बताएं। यस बेटा। सोने की तीलियों से बना पिंजरा। हाँ, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर वो कि सोने से जो हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सोने से बनी जो तीली होती है ना, उनसे टो टकरा टकरा कर उनके पंख घायल हो जाएंगे, वो घायल हो जाएंगे। हाँ, कनक तीलियों से और टकराकर पिंजरे पुलकित में पंख, तीली होती है सोने की। कि उनके पंख है वो पिंजरे की जो सोने की तीलियां होती है, सोने का बना पिंजरा जो सोने की तीलियां उसे टकराकर है वो घायल हो जाएंगे या फिर वो मर जाएंगे। कनक तीलिया क्या है? तो कनक तीलिया क्या है? एक तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? सोने की तीलियों से बना पिंजरा। सोने की। हाँ। दूसरा, पक्षी भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे? दीनबंधु, पक्षी भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे? दीनबंधु, बन जाएंगे इसलिए भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाँ, कि पक्षी भूखे रहेंगे तो भूखे क्यों रहेंगे वो? पिंजरे में बंद रहकर पीने वाले। क्यों पक्षी भूखे प्यासे क्यों मर जाएंगे? क्योंकि यदि पक्षियों को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनको खाना पीना तो दिया ही जाता है, लेकिन सभी पक्षियों को क्या पसंद होता है? स्वतंत्रता पसंद होती है ना, और वे पराधीन रहकर यदि उन्हें सोने की कटोरी आया था ना, सोने की कटोरी में भी जो खाना है परोसा जाए,
सोने की उसमें प्याली में यदि उनको पानी दिया जाए तो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पिंजरे में बंद रह के भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पक्षी सपनों में भी क्या देख रहे हैं? पक्षी सपनों में भी क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं सपने में? वृक्ष की पेड़ मैम पेड़ की डालियों पर बैठे हुए झूलने पर कि पक्षी सपने में भी क्या देख रहे हैं? फिर से बताओ। मैडम तरु की पुंगी पर के झूले तीरे पर झूला झूलना। कि पक्षी स्वप्न आया था ना कल अपना। यस मैम, तरु की पुंगी पर के झूले कि फर्क पर किस बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि वे वृक्षों की डालियों पर बैठकर झूलने के अब केवल सपने ही देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं सपने? क्यों उनको? क्योंकि उनको क्या कर दिया गया? पिंजरे में बंद। हाँ, पिंजरे में बंद कर दिया गया, इसलिए वो वृक्षों की डालियों पर या फुनगे पर बैठकर झूला झूलने का केवल स्वप्न ही देख रहे हैं। अपन स्वप्न देखते हैं जब वो बातें काल्पनिक होती है ना, वास्तव में नहीं होती ना वो स्वप्न, तो वैसे ही है। यस मैम। क्या पक्षी क्षितिज तक पहुंच सकते हैं? क्या पक्षी क्षितिज तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि मैम आकाश का कोई अंत ही नहीं है, आकाश अनंत है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। कि आकाश का कोई भी अंत नहीं है। हमें क्षितिज कहते किसको है? जहां आकाश और जमीन एक जगह मिल रहे हो, मिलते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में मिलते थोड़ी है बेटा। जहां पर धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई दे उसे हम क्षितिज कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में धरती और आकाश मिलते थोड़ी है, वो हमें ऐसा लगता है, ये हमारा एक भ्रम होता है कि यहाँ पर ये इसका आकाश का अंत है, लेकिन आकाश तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए पक्षी क्षितिज तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आकाश का कोई भी अंत नहीं है। हाँ, इसमें ऐसे दिया गया है कि या तो क्षितिज मिलन की वो ऐसे होड़ करते हैं कि वो अनंत आकाश तक उड़ेंगे, लेकिन चाहे जितने वो उड़ते जाए आकाश का कोई अंत ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक तो पृथ्वी हमारी गोल है, और फिर कहीं भी जाओ धरती के कोने से कहीं किसी भी कोने में, तो वहां पर आकाश है। इसलिए पक्षी है वो क्षितिज तक नहीं पहुंच सकते हैं। पक्षियों के दुखी होने का कारण क्या है? पक्षी दुखी क्यों होते हैं? बहुत इजी प्रश्न है। पराधीन होकर, पिंजरे में बंद होकर। हाँ, अच्छा, एक नदियों का पानी नहीं पीने को मिलता। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि पक्षियों को कैसा जीवन प्रिय है और क्यों? कौन बताएगा इसको कि पक्षियों को कैसा जीवन प्रिय है, यानी अच्छा लगता है, और क्यों लगता है? हाँ, पक्षियों को स्वतंत्र जीवन अच्छा लगता है क्योंकि वह बहता जल पीने वाले और कटुक निभोरियां खाने वाले हैं। हाँ, और क्यों लगता है? क्योंकि वो स्वतंत्र रहकर चाहे नीम की कड़वी निम्बोरी खाए, बहता जल पिए, वृक्ष की डालियों पर बैठे, लेकिन वह स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए उनके मन में कोई भी ऐसे विचार नहीं रहता, और वो मस्ती से घूमते रहते हैं। उनका जहां मन हुआ वहां बैठ गए, जहां मन उड़ने का हुआ वहां उड़ गए। इसलिए पक्षियों को स्वतंत्र जीवन पसंद है, क्योंकि स्वतंत्रता से रहकर वे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है ना? यस मैम। तो बेटा हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया। अब हम मैम हाँ, आप कल की और आज की हिंदी की वीडियो यूट्यूब पर भेज दे। हाँ, भेज दूंगी बेटा। ठीक है, कल वो लाइट चली गई थी, इस कारण वो यूट्यूब पे डल नहीं पाया था। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
Same to you, ma'am. ओके बेटा।